पुराने वक्तों की बात है कि एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव था। वहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते थे, लेकिन एक शख्स की दहशत की वजह से सब डरते थे, क्योंकि उसने बहुत से लोगों को जानबूझकर कत्ल कर दिया। हर कोई उससे घबराता था, लेकिन वो शख्स भी अब बदलना चाहता था। इसलिए उसने लोगों से पूछा कि मुझे किसी आलिम के बारे में बताओ ताकि मैं खुद को बदल सकूं। लोगों ने उससे एक राहिब के बारे में बताया। जब वो उसके पास पहुंचा तो उसने उससे पूछा कि मैंने 99 लोगों को कत्ल किया है, क्या मेरे लिए तौबा की गुंजाइश है? तो उस राहिब ने कहा कि नहीं। तो उस शख्स ने उसे भी कत्ल कर दिया और इस तरह उसने 100 कत्ल पूरे कर लिए। उस शख्स ने लोगों से फिर से एक बहुत बड़े आलिम का पता मांगा। लोगों ने उसे एक आलिम के बारे में बताया। जब वो उस आलिम के पास पहुंचा तो उसे फिर से अपनी वही बात बताई कि मैंने बहुत से लोगों को कत्ल किया है और अब तो मैं 100 लोगों को कत्ल कर चुका हूँ, तो क्या मेरे लिए माफ़ी की गुंजाइश है? तो उस आलिम ने कहा कि हाँ बिल्कुल, भला तुम्हारे और तुम्हारी तौबा के दरमियान कौन आ सकता है? तुम ऐसा करो कि फलां ज़मीन की तरफ चले जाओ। उस बस्ती में बहुत अनेक और अल्लाह की इबादत गुजार बंदे रहते हैं। तुम भी उनमें शामिल होकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाओ और अपनी इस सरजमीन की तरफ वापस लौट कर मत आना, इसलिए कि वो बुरे लोगों के रहने की जगह है। चनाचा वो उस जगह की तरफ चल पड़ा, यहाँ तक कि जब आधा रास्ता तय कर लिया तो उसे मौत आ गई। इस शख्स के बारे में रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते झगड़ा करने लगे। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि ये तौबा के लिए जा रहा था, इसलिए इसको जन्नत में ले जाया जाएगा, जबकि अजाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई नेक काम किया ही नहीं। तभी वहाँ एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया तो रहमत और अजाब के फरिश्तों ने उससे कहा कि तुम हमारा फैसला करो कि इस कातिल को जन्नत में ले जाया जाए या जहन्नुम में ले जाया जाए। तो उस फरिश्ते ने जो इंसानी शक्ल में आया था कहा कि दोनों ज़मीनों को नाप लो, यानी जिस तरफ से वो आ रहा था और जिस तरफ वो जा रहा था उनके दरमियान का फासला नाप लो कि वो जिस ज़मीन के ज़्यादा करीब होगा तो वो उसी ज़मीन के लोगों में से होगा। उन्होंने फासले को नापा तो उसे उस ज़मीन के ज़्यादा करीब पाया जिसकी तरफ वो जा रहा था। चनाचा रहमत के फरिश्तों ने उसे अपने हाथों में ले लिया, यानी उसका फैसला जन्नतियों के साथ हुआ। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, इसी तरह हम सबको भी अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत रहीम हैं, गफ़ूर हैं, वो मुआफ़ फरमाने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आपको ज़रूर ये कहानी पसंद आएगी। इसी तरह की मज़े की कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।